अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। सर अब्दुल सत्तार ख़ान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। 10th उर्दू ब्रिज कोर्स 2023-24 का ब्रिज कोर्स है। डे 13 13वां दिन उर्दू मीडियम। कहानी नवीसी महारत तस्वुर आओ अहलियत पैदा करें। नुकात की मदद से कहानी मुकम्मल कीजिए और मुनासिब उन्वान तजवीज़ कीजिए। कौवे का चोंच से अखरोट तोड़ना, अखरोट का ना टूटना, गिलहरी का देखना, अखरोट का चोंच में दबाकर ऊपर जाना, वहाँ से छोड़ देना, पत्थर की चट्टान पर गिरने से अखरोट का बिखर जाना, मगज़ लेकर गिलहरी का चल देना, कौवे की वापसी खाली छिलके देखना। नतीजा उन्वान। एक दिन एक कौवा एक बाग से उड़ा जा रहा था। बहुत भूख लगी थी तो बाग में उतर पड़ा। वहाँ देखा कि एक अखरोट उठाया उठाया इस अखरोट को तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन अखरोट को तोड़ न सका। इस दौरान एक गिलहरी अक्सर इसको देखे जा रही थी। अचानक कौवा अखरोट लेकर ऊपर उड़ता चला गया। चोंच में अखरोट था। कौवा काफ़ी बुलंदी पर जाकर वह अखरोट को नीचे पत्थर पर फेंकता है। पत्थर की चट्टान पर गिरने से अखरोट टूट जाता है। कौवे के नीचे आने से पहले गिलहरी दौड़ती हुई नीचे आती है और गिलहरी मगज़ के लेकर चल देती है। कौवे को वापसी पर सिर्फ खाली छिलके नज़र आते हैं। ये देखकर कौवे को बहुत ज़्यादा सदमा या अफसोस होता है। आओ मश्क करें। एक गरीब किसान, चार काहिल बेटे से परेशान, खेत में ख़जाना दफन होने का जिक्र। ये कहानी अपने ब्याज में लिखिए। आओ तख़य्युलाती बने। अपनी तख़य्युलाती सलाहियत का इस्तेमाल करके कहानी तख्लीक़ कीजिए। इत्तेहाद में ताकत। किसी गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। इसके पास कई एकड़ पर मुश्तमिल खेत था और ज़ाती मकान था, यानी वो मालदार भी था। अगरचे इसके 5 लड़के थे, लेकिन सारे के सारे निकम्मे और आपस में झगड़ते रहते थे। इसलिए परेशान रहता था कि इसकी आंखें बंद होने के बाद खेतों का क्या होगा। अचानक एक दिन वो सख्त बीमार पड़ गया। इसे अपने बचने की उम्मीद कम थी। वो चाहता था कि इसकी आंखें बंद होने से पहले लड़कों में इत्तेफाक हो जाए और वो मेहनत करने लगे। बहुत गौर करने के बाद इसे एक तरकीब सूझी। इसने लड़कों से एक पतली सी लकड़ी मंगवाई। तमाम लकड़ियों को रस्सी से एक साथ बांधने के लिए कहा। बड़े लड़के ने लकड़ियों का गट्ठा तैयार कर लिया। अब किसान ने बड़े लड़के से इस गट्ठे को तोड़ने के लिए कहा। लड़का गट्ठे को तोड़ न सका। दूसरे लड़के से कहा, वो भी न तोड़ सका। कोई भी लड़का इस गट्ठे को तोड़ न सका। तब किसान ने गट्ठे को खोलने के लिए कहा। इसके बाद एक 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 लकड़ी और हर लड़के को देकर कहा कि अब अपनी अपनी लकड़ी को तोड़ दो। हर एक ने बड़ी आसानी से लकड़ी को तोड़ डाला। किसान ने लड़कों को समझाते हुए कहा, देखो, एक एक लकड़ी होती कोई भी इसे तोड़ सकता है, लेकिन सब इकट्ठा हो तो इन्हें तोड़ना मुश्किल होता है। याद रखो, इत्तेफाक में बड़ी ताकत है। अगर तुम लोग एक साथ रहोगे तो कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, और तुम लोग मिलकर मेहनत करोगे तो हमेशा खुशहाल रहोगे। लड़कों ने वादा किया और वह हमेशा मिलजुल कर रहेंगे और खूब मेहनत करेंगे। नतीजा, लड़के मिलजुल कर रहने लगे और मेहनत करने लगे। सबक, इत्तेहाद और इत्तेफाक में बड़ी ताकत है। अगला है, किसी शहर में मुख्तलिफ ममालिक से सयाहत करने के लिए 4 सयाह दोस्त इकट्ठे मिले। इनमें एक अंग्रेज़, एक पाकिस्तानी, एक अरबी और एक महाराष्ट्र का रहने वाला मराठा था। इन सब में बातें होने लगी और हर कोई अपने आप को आला और बरतर साबित करने पर तुला हुआ था। जब बहस बहुत बढ़ गई तो चारों ने फैसला किया कि हम बाज़ार जाकर एक फल ख़रीद कर लाते हैं जिसका फल आला और उम्दा होगा और चारों में आला व बरतर समझा जाएगा। चारों ने आपस में बराबर पैसे बांटे और बाज़ार के लिए अलग अलग निकले। हर कोई अपनी समझ से बेहतरीन फल लेकर आया। जब चारों वापस आ गए तो फिर बहस शुरू हुई और इस मर्तबा भी हर कोई दूसरे पर सबकत ले जाने लगा। चारों ने अपना अपना फल सामने रख दिया। जब एक दूसरे के फल पर नज़र पड़ी तो चारों की आंखें हैरत से फैल गई। चारों ने बाज़ार से एक ही फल ख़रीदा था। फिर वो हंसने लगे और शर्मिंदा हो गए और एक दूसरे से माफ़ी मांगकर अपने अपने रास्ते रवाना हो गए। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।